तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. हुसैन जी, मैंने अभी आपको जो कुछ बताया सब सच है। हाँ पता है, अभी जो बताया सच बताया, लेकिन पहले की बात सब झूठ थी ना, इसलिए आप जैसे झूठे लोगों के साथ मैं बिजनेस नहीं करता। अंकल, हाँ मैं। कौन है ये? अरे ये वही है जो दवाई का बहाना बना के मुझे टैक्सी में छोड़ के भाग गया था। सॉरी अंकल। अरे क्या सॉरी, तेरी वजह से मुझे मिलने वाला लाखों का ऑर्डर कैंसिल हो गया। नहीं अंकल, आप इनका ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए। इनकी तो कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल मैं पुणे में रहता हूँ और आज मेरा जॉब के लिए मुंबई में इंटरव्यू था। इतनी जगह अप्लाई करने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब के लिए इंटरव्यू मिला था। इसलिए मुंबई पहुंचने के लिए बस स्टैंड पहुंचा तो मुझे पता चला कि बस की स्ट्राइक है। मैं डर गया कि इंटरव्यू के लिए मुंबई कैसे पहुंचूंगा। मेरे पास तो टैक्सी के भाड़े जितने पैसे भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी करके टैक्सी में मुंबई पहुंच जाता हूँ। टैक्सी का भाड़े का क्या करना है मैं आगे जाके सोचूंगा। फिर मुझे विचार आया कि मैं मुंबई पहुंचते ही किसी को लिफ्ट दे दूंगा और थोड़ा आगे जाके बहाना बना के टैक्सी से उतर जाऊं तो टैक्सी का भाड़ा देने से बच सकता हूं। और फिर मैंने आपको लिफ्ट देकर वैसा ही किया। तो अभी इधर क्यों आया है, भाड़ा देने? हाँ, दरअसल मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था तो उन्होंने मुझे बोला था अगर मैं इंटरव्यू पास कर लूंगा तो वो लोग मुझे पुणे आने जाने का भाड़ा देंगे। तो इंटरव्यू में पास हो गया? हाँ अंकल, उन्होंने मुझे आने जाने के पैसे दे दिए, उसी में से भाड़ा देने आया हूँ। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली क्या है, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में ऐसा सब करना पड़ा मुझे। ये लीजिए 4800। नहीं, मुझे नहीं, इनको दो, मैंने अभी तक इनको दिए नहीं है। सॉरी भैया। क्या यार, तुम्हारे चक्कर में इतने भले आदमी को मैंने भला बुरा कह दिया। माफ करना साहब, गलती हो गई। चलता हूँ। अरे रुको, तुम दोनों सुबह से पुणे से निकले हो, कुछ चाय पानी नाश्ता करके जाओ। भागा? नहीं साहब, थैंक यू। मुझे जल्दी पुणे पहुंचना है। चाय नाश्ता मैं रास्ते में कर लूंगा। मुझे भी मेरी माँ को घर जाकर खुशखबरी देनी है। भैया पुणे वापस ले जाएंगे ना मुझे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, मैं भाड़ा को पहले ही दे देता हूँ। नहीं, भाड़ा मैं आधा लूंगा। अरे वाह अंकल, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा साहब, चलते हैं। ओके। जेठालाल जी, आज जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को पहचानने में भूल किया मैं आपको बहुत गलत समझा। जिन लोगों की वजह से आप इतने हैरान परेशान हो ना, फिर भी आप उनको चाय नाश्ता पूछे। आप बहुत नेक इंसान हो ना, और आप जैसे नेक इंसान के साथ बिजनेस नहीं करूं तो मेरा ही नुकसान होना। ये लीजिए 10 लाख का चेक। अरे थैंक यू हुसैन जी। तो डील पक्की ना? पक्की। अब मेरे को इजाजत दो, मैं ही जाता। अरे हाँ, आपको लोनावाला पहुंचना है। हाँ, संभल के जाना। हाँ, I was safe landing।
अरे लेकिन नट्टू काका वो लोनावाला बाई रोड जा रहे हैं। पर रात को तो वो प्लेन में हैदराबाद जाएंगे ना, इसीलिए बोला कि हैव अ सेफ लैंडिंग। ओह, अच्छा एडवांस में। नट्टू जी बड़ा दूर का सोचते हैं। और हुसैन हैदराबादी जी, हमारी वजह से भी आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। चलो अब मैं जाता। आ जाइए, आई आई आई। ओके ओके, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू नट्टू काका भगा, थैंक यू भगवान, आखिरकार ऑर्डर मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, हुसैन जी का ऑर्डर हमको मिल गया। हुसैन जो वैसे तो हैदराबाद से है, लेकिन मुंबई आके ऑर्डर दे गए। अब तो मुंबई के साथ पूरे हैदराबाद में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम गूंजेगा। कांग्रेचुलेशन जय जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बाबा, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। नट्टू काका, बड़े सयाने कहते हैं ना कि इंसान की अच्छाई हमेशा उससे 2 कदम आगे चलती है। अभी तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन सेठ जी उसमें से निकल ही आते हैं। हाँ नट्टू काका, सेठ जी हमेशा सबके भलाई के बारे में सोचते हैं, इसीलिए तो हमेशा उनका भी भला होता है। हाँ वो तो है, सेठ जी हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। अब हमें ही देख लीजिए, हमारी भी पगार बढ़ाई दी ना, वो भी बिना कहे। बढ़ा दी? कब बढ़ा दी? नट्टू काका भूल गए आप? दिसंबर 2024 में गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में जब पोपट भाई ने एआई के जरिए भविष्यवाणी की थी, तब सेठ जी ने कहा था ना कि 2025 में हम दोनों की पगार 10-10% बढ़ा देंगे। हाँ मुझे तो याद है, लेकिन लगता है सेठ जी भूल गए, क्योंकि 2025 तो आ गया, लेकिन हमारी पगार अभी तक नहीं बढ़ी। नट्टू काका, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, मुझे भी याद है, मैंने कहा था 2025 में आपकी पगार बढ़ जाएगी। लेकिन 2025 में पगार एग्जैक्टली कब बढ़ेगी ये तो नहीं कहा था ना। अरे चिंता मत कीजिए भाई, बढ़ा दूंगा, आपकी पगार बढ़ा दूंगा, 2025 खत्म होने से पहले बढ़ा दूंगा। हाय जेठा जी। बबीता जी, आइए बबीता जी, आइए। अरे भागा। जेठा जी प्लीज। क्या? मुझे फालूदा नहीं चाहिए, मुझे वो जूस, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, मिल्क शेक कुछ भी नहीं चाहिए। ले क्यों? बस मैं भी घर से लंच करके आई हूँ। तो मसाला छाछ। जेठा जी प्लीज। कुछ तो कोई बात है, बोलिए। जेठा जी, मैंने वो सुबह आपको जूसर का कहा था ना? हाँ, वो आपको रिपेयर करवाना है ना? नहीं, मुझे बस अभी नया ही लेना है। मैं आपको वही बोलने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा वो एक होता है ना कि वो एक चीज हम लोग रोज वापरते हैं, तो भले निर्जीव हो लेकिन उससे थोड़ा लगाव हो जाता है, तो मुझे लगा आपको भी ऐसे ही अपने जूसर के साथ थोड़ा लगाव हो गया होगा, इसलिए मुझे लगा आप वही रिपेयर करके उसको वापरना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे नया ही लेना है अभी। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको जूसर दिखाता हूँ। आप दिखाइए सेठ जी। आइए बबीता जी, आइए। ये देखिए, ये वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मिक्सर जूसर है, लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला है। इसमें कंपनी 3 साल की वारंटी देती है, लेकिन मैं और 2 साल अपनी तरफ से देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अब इसका प्राइस क्या है? अरे बबीता जी, पैसों की चिंता मत कीजिए, वो मैं बाद में आपसे ले लूंगा। बाद में क्यों जेठा जी, आप अभी ले लीजिए। अरे बबीता जी, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। रात को मैं घर आते वक्त जूसर अपने साथ ले आऊंगा। श्योर? नहीं तो मैं अभी लेके जा सकती हूँ। अरे नहीं, आप कहाँ ये बॉक्स उठा के अभी जाएंगे? मैं ले आऊंगा रात को। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।
अरे थैंक यू क्या बबीता जी, आप ही की दुकान है। ओके मैं चलती हूँ। ओके आइए। बाय सी यू। कुछ फालूदा वगैरह लिया होता तो अच्छा लगता। आइए आइए आइए। थैंक यू सी यू। अरे अरे थैंक यू आने के लिए। बोलिए बोलिए माता साहब। जेठालाल, मीटिंग का क्या हुआ? तुम टाइम पर पहुंचे और ऑर्डर मिला या नहीं? ऑर्डर तो मिल गया मेहता साहब, लेकिन ऑर्डर मिलने से पहले जो जो मेरे साथ हुआ है वो आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? वो थोड़ी लंबी बात है, रात को सोडा पीते पीते आराम से बताऊंगा। ठीक है, तो रात को मिलते हैं। ओके माता साहब ओके। बागेश्वर जी। बावरी तू? कस्टमर क्या लेना है? कुछ लेने नहीं आई हूँ, देने आई हूँ। क्या? पिक्चर के 2 टिकट। तूने बनाई है पिक्चर? नहीं तो फिर पिक्चर के टिकट क्यों बेचने निकली है? मैं बेच नहीं रही हूँ, फ्री में देने आई हूँ। फ्री में? क्यों? दरअसल मैंने मेरे लिए और बागेश्वर जी के लिए पिक्चर की 2 टिकट खरीदी थी, पर आप तो बागेश्वर जी को छुट्टी दोगे नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि आप और नट्टू काका पिक्चर देख के आइए। वाह बावरी वाह, क्या दिमाग लगाया तूने। चिट भी तेरा पट भी तेरा है। कैसे? अगर मैं और नट्टू काका पिक्चर देखने जाते हैं तो तू और बागा यहाँ दुकान में पीपीपी अर्थात पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी का प्रोग्राम करोगे, और अगर मैं और नट्टू काका नहीं जाते तो तू और बागा थिएटर में जाके पीपीपी का प्रोग्राम करोगे। नहीं सेठ जी, मैं और बावरी जी थिएटर जाकर भी पीपीपी यानी पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी का प्रोग्राम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप छुट्टी थोड़ी ना दोगे।